नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज मैंने एक टॉपिक लिया है 8 अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से। तो चलिए इसी टॉपिक के बारे में मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूं। तो इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें ताकि आपको इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिले। तो इस टॉपिक का डिस्कशन यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हेडलाइंस दी गई है उसके बारे में समझते हैं। पीएम लॉर्ड्स, यानी एक वर्ड मिला लॉर्ड। इसका मतलब होता है जैसे अपलॉड करना, या इसके लिए वर्ड आता है अपलॉड। आप कहेंगे अपलॉड या क्लेम भी कह सकते हैं, अक्लेम भी कह सकते हैं, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। अपलॉड या अक्लेम, इसका मतलब हुआ इस वर्ड का मतलब निकालेंगे यहाँ पे, ये बोलेंगे जैसे अक्लेम, इन सभी का मतलब होता है प्रेज या प्रशंसा करना। प्रेज या प्रशंसा करना। पीएम लॉर्ड्स स्टेट्स फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब हुआ, फेडरलिज्म का ये मतलब निकालेंगे जैसे यूनियनिज्म भी कह सकते हैं या संघवाद। फेडरलिज्म का मतलब होता है यूनियनिज्म या संघवाद कहें। जो भी वर्ड्स इंपॉर्टेंट आपको मिल रहे हैं उसको नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि ये वर्ड्स रिपीट भी होते हैं। यूनियनिज्म, इन सभी का मतलब होता है संघवाद। आगे समझते हैं यहाँ पे। पीएम लॉर्ड्स ये V5 फॉर्म में है, यानी जब भी सेंटेंस में हेडलाइंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस मिले तो उसका पास्ट मतलब निकालेंगे। तो समझते हैं इस चीज को। पीएम लॉर्ड्स स्टेट्स, पीएम ने स्टेट्स को प्रशंसा की है फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जो पूरी तरह से कोऑपरेटिव का मतलब ये हुआ जैसे कोलैबोरेटिव या सहयोग करने की बात हो रही है। जो यूनियनिज्म है इन फाइटिंग कोविड 19। फाइटिंग मतलब होता है जैसे कोविड 19 से लड़ने की बात हो रही है, यानी सहयोग करने की बात, यहाँ पे लड़ने की बात हुई। तो यहाँ पे एक वर्ड मिला फाइट के लिए, आप सिनोनिम लगा सकते हैं कॉम्बैट। एक वर्ड होता है कॉम्बैट, इसका मतलब होता है फाइट करने के सेंस में। पीएम ने पूरी तरह से प्रशंसा की स्टेट्स को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए, जो भी यूनियनिज्म है, संघवाद है, उसके लिए। इन फाइटिंग कोविड 19, कोविड 19 से लड़ने के लिए उन्होंने सभी स्टेट्स को काफी तारीफ की। उन्होंने बताया कि ये सभी मिलकर मदद की और कोविड 19 को लड़ने, यानी उसके अगेंस्ट में खड़े होकर लड़ने में सभी ने सहयोग दिया। सारे स्टेट्स की बात हो रही है। नीति गवर्नमेंट काउंसिल डिस्कसेस, ये V5 है, डिस्कस किया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, NEP, यूनियन गवर्नमेंट गवर्नेंस। डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है विविधता। विविधता मतलब अलग अलग चीजों की बात हो रही है। यहां से स्टोरी को समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, किसी भी प्राइम, ऐसे तो लिखा होता है द प्राइम मिनिस्टर, बट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के साथ उस व्यक्ति का नाम जिक्र हो जाए तो द प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। वैसे द प्राइम मिनिस्टर लिखते हैं, बट उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे जिक्र हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर वर्ड के साथ, तो उसके पहले द नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे, उन्होंने कहा, सेड, यानी सेड मतलब कहा, द कलेक्टिव एफर्ट। एफर्ट मतलब अटेम्प्ट होता है, प्रयासों को बोलते हैं, प्रयास को बोलते हैं। ऑफ ऑल द स्टेट्स
in the spirit of cooperative federalism was the force that helped India emerge. emerge मतलब होता है काफी, कम आउट या अपीयर राइज। emerge मतलब होता है काफी आना, बाहर निकलना, कम आउट, ऊपर उठना। emerge मतलब होगा कम आउट, या आप राइज कहें, राइज मतलब ही होता है ऊपर आना या उठना। एक वर्ड यहां मिला हेल्प। तो हेल्प के बाद जब भी कोई वर्ब आता है तो इन्फिनेटिव केस में नहीं आएगा, विदाउट इन्फिनेटिव आता है, जिसको बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि लेट, कहे तो हेल्प, लेट, हेल्प, मेक, फील, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जहां पे आप लगाते हैं बेयर इन्फिनेटिव, जिसको बोलते हैं विदाउट टू। बेयर इन्फिनेटिव का केस होता है जहां पे बोलते हैं विदाउट टू वाला यूज करेंगे। तो इस चीज को ध्यान से समझेंगे। इसमें जो भी ग्रामर के रूल्स है उसको समझना बहुत जरूरी है। डिस्कशन से क्या होता है, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो आपको याद रहेंगी। देखते हैं यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे सेड, यानी V2 है, सिंपल पास्ट टेंस में है, द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स। ऑल के बाद जब भी कोई ना आगे नाउन आए तो बीच में आर्टिकल द लगता है। ऑल द स्टेट्स इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाज, ये सभी का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म था, यूनियन यानी कह सकते संघवाद था। वाज द फोर्स, इस द फोर्स दैट हेल्प्ड इंडिया इमर्ज, जो भारत को मदद दिलाई किस बात के लिए, इमर्ज फ्रॉम द कोविड 19 पैंडेमिक। ये जो कोविड 19 पैंडेमिक है उससे बाहर निकलने के लिए ये सारी चीजों ने मदद की। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। न्यूज़पेपर के रीड करने के अप्रोचेस ये होने चाहिए, जो भी यहाँ पे अप्रोच जो भी बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए और इसी प्रकार से पढ़िए। मीनिंग तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ ग्रामेटिकली टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है। जो भी ग्रामेटिकल टर्म्स होंगे उसको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लाइन दी गई है अड्रेसिंग। अड्रेसिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द सेवेंथ मीटिंग ऑफ नीति आयोग, गवर्निंग काउंसिल, द प्राइम मिनिस्टर सेड। एड्रेसिंग मतलब एड्रेस करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आईएनजी से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस होता है उसमें आईएनजी वाला जो वर्ड होगा जेरन भी हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही बगल में कोई वर्ब आए तब वो जेरन होगा, नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। यानी ये किस तरह काम कर रहा है, एड्रेसिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह। addressing the seventh meeting of the Niti Ayog governing council, the prime minister said that, address करते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, that during the pandemic, during मतलब कोई चीज कुछ समय के लिए चली तो उसको ड्यूरिंग बोलते हैं। ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन है, ड्यूरेशन की बात हो रही है। एवरी स्टेट, एवरी के साथ अगर इससे क्वेश्चन आते हैं कि ईच, एवरी जब भी सेंटेंस में आए तो एवरी के साथ यहाँ पे डायरेक्ट नाउन आया तो नाउन सिंगुलर हो जाएगा, बट इच के साथ ऑफ लग जाता है तो नाउन हो जाता है प्लूरल। तो यहाँ पे एवरी स्टेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे एवरी स्टेट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। प्लेड, प्ले मतलब रोल प्ले किया, प्लेड अ क्रुशियल रोल। क्रुशियल का मतलब होता है काफी इंपॉर्टेंट। इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे इसके सिनोनिम में आएंगे पाइवोटल, या इंपॉर्टेंट भी बोलेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, पाइवोटल, या जैसे डिसाइसिव भी होता है,
या इम्पोर्टेंट कहें, इन सभी का मतलब होता है काफी महत्वपूर्ण। ड्यूरिंग द पैंडेमिक एवरी स्टेट प्लेड अ क्रूशियल रोल बाय फोकसिंग। फोकस अपने बाद ऑन लेता है। फोकस ऑन ए फिक्स वर्ड प्रपोजिशन याद करिए जरूर। फोकस ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, बहुत सारे कंडीशन है जहां पे ऑन लगे होते हैं। बाय यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जैसे ही कोई वर्ब आएगा वर्ब प्लस आईएनजी यानी जेरन की तरह काम कर रहा है। ऑन द ग्रास रूट्स, उनका मानना है कि यहाँ पे सभी स्टेट्स ने क्रुशियल रोल प्ले किया यानी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बाय फोकसिंग ऑन द ग्रास रूट्स। ग्रास रूट्स पर फोकस करते हुए डिलीवरिंग ऑफ पब्लिक सर्विसेज थ्रू कोऑपरेशन अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस। मतलब सभी ने पूरी तरह से कोऑपरेशन किया, यहाँ पे कहने का सेंस ये है। इन दैट प्रोसेस, उस प्रोसेस में इंडिया एमर्ज्ड। एमर्ज मतलब होता है कम आउट होना, बाहर आना। एज एन एग्जाम्पल फॉर द डेवलपिंग नेशंस, जो भी डेवलपिंग नेशंस है उसकी बात हो रही है, भारत एक एग्जाम्पल के रूप में एमर्ज किया। टू लुक अप टू एज ग्लोबल लीडर, ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा। ही एडेड, उन्होंने इस बात को यहाँ पे इस बात की पुष्टि की, उन्होंने इस बात को ऐड किया। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें स्क्रीनशॉट में होती हैं उसका डिस्कशन करने के बाद आप उससे नोट डाउन भी जरूर कर ले, ताकि वो चीजें रिपीट होंगी इन फ्यूचर, या आप क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस यूं ही हो जाएंगी। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे उम्मीद है। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। तेलंगाना एंड बिहार चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एंड नीतीश कुमार, यानी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना के चंद्रशेखर राव एंड नीतीश कुमार बिहार के हैं। रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः डिड नॉट पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट नहीं किए इन द मीटिंग, वो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए। विच वॉज एट टेंडेड बाई 23 चीफ मिनिस्टर, इसमें कितने लोग शामिल थे? इतने लोगों ने अटेंड किया। टेंडेड 3 लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एंड 2 एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड यूनियन मिनिस्टर्स, ये सब लोग शामिल थे। थ्रू अ 4 पेज लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पास सामने 4 पेजेस के लेटर्स की बात हो रही है। द तेलंगाना चीफ मिनिस्टर एंड अर्लियर कन्वेंट हैड अर्लियर कन्वेड, उन्होंने कन्वेड मतलब हैड के साथ V3 आ गया, हैड के साथ ये V3 है। तो यहाँ पे पास परफेक्ट टेंस का कंडीशन है, ये पास परफेक्ट टेंस में लाइन है। कन्वेड मतलब होता है जैसे उन्होंने इस बात को कैरी किया था, ट्रांसफर किया था। कन्वेड मतलब ट्रांसफर करना भी होता है। दैट ही वुड स्टे अवे फ्रॉम द मीटिंग, स्टे अवे इसका मतलब हुआ शन मतलब दूर रहना, या आप कह सकते हैं अवॉइड करना भी हो सकता है, दूरी बनाना, दूर रहना। As a remark of a strong protest against the present trend of the union government to discriminate against the states and not treating them as equal partners। अच्छा, यहाँ पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है, यानी एक प्रोटेस्ट का मतलब हुआ एजिटेट, एजिटेशन बोल सकते हैं। प्रोटेस्ट नाउन के रूप में काम करेगा तो उसका मतलब होता है प्रदर्शन। प्रोटेस्ट अगर नाउन के रूप में काम करेगा तो इसके लिए आता है एजिटेशन, जिसको बोलेंगे प्रदर्शन के सेंस में। हिंदी में कहेंगे प्रदर्शन। ये नाउन की तरह काम करेगा तो इसका मतलब होगा प्रदर्शन, और वर्ब की तरह काम करेगा तो इसका मतलब हुआ प्रदर्शन करना। यहां से समझते हैं। द अर्लियर द तेलंगाना चीफ मिनिस्टर, द तेलंगाना चीफ मिनिस्टर हैड अर्लियर कन्वेड, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था। दैट थ्रू अ 4 पेज लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को 4 पेजेस के लेटर में द तेलंगाना चीफ मिनिस्टर हैड अर्लियर कन्वेड दैट, उन्होंने इस बात को पहुंचा दिया था, ट्रांसफर कर दिया था।
ही वुड स्टे अवे, वह दूर रहेंगे, वुड के साथ यहाँ पे ऐसा आया V1 यानी स्टे अवे एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रॉम द मीटिंग, मीटिंग से, एज अ रिमार्क ऑफ ए स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट, एक रिमार्क है प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में, मतलब उनके अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट है। यहाँ पे उनके अगेंस्ट की बात नहीं है, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट की बात हो रही है। द ट्रेंड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेट का मतलब हुआ भेदभाव करना, अगेंस्ट द स्टेट्स एंड नॉट ट्रीटिंग देम एज इक्वल पार्टनर्स। उन्होंने लेटर में इस बात की पुष्टि कर दी थी, लेटर पहुंचाया था इस बात का उल्लेख करते हुए कि पूरे स्टेट्स को एक तरह से नहीं देखा जाता है, सरकार के प्रति जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी वजह से ये उसमें सही तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे उन्होंने बात क्लियर तरीके से कह दी। तो डिस्क्रिमिनेट का मतलब हुआ भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट का मतलब हुआ भेदभाव करना। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। द नीति आयोग टर्म्ड द डिसीजन अनफॉर्चुनेट व्हाइल यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ऑन सैटरडे सेड, उन्होंने कहा, पीयूष पीयूष गोयल जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने बात को कही। द बॉयकॉट शोड दैट, ये बॉयकॉट मतलब इसका मतलब हुआ जैसे अवॉइड या कोल्ड शोल्डर। अवॉइड मतलब होता है बहिष्कार करना भी होता है इसका मतलब, या बैन, बहुत सारे मतलब होते हैं। तो एम्बार्गो ही बोलेंगे, या बॉयकट मतलब होता है अवॉइड करना भी होगा। बॉयकट शोड दैट, शो करता है इस बात को, दैट द तेलंगाना चीफ मिनिस्टर हैड लॉस इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट वर्क्स फॉर द कंट्रीज ग्रोथ। वो इस बात को, यहाँ पे कही गई बातें हैं कि इससे दूर रहने का मतलब ये हुआ कि चीफ मिनिस्टर हैड लॉस्ट इंटरेस्ट, चीफ मिनिस्टर इंटरेस्ट मतलब खो चुके थे, इन द डेवलपमेंट विकास में, वर्क्स फॉर डेवलपमेंट वर्क जो भी वर्क्स चल रहे हैं विकास के लिए, फॉर द कंट्रीज ग्रोथ देश के विकास के लिए जो भी चीजें कही ली जा रही हैं, डेवलपमेंट जो भी डेवलपमेंट डेवलपमेंट वाला जो काम किया जा रहा है उसको आगे बढ़ाने में वो शायद इंटरेस्ट खो चुके थे, इसमें ये बात कही जा रही है। तो इसमें हैड के साथ V3 आया यानी पास परफेक्ट टेंस का पैसिव हुआ। तो यहां तक ये थी कुछ खास बातें आज के इस न्यूज़पेपर आर्टिकल की। तो इसी के साथ आज के सेशन का एंड करना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस प्रकार से जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। सो विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर अपडेट्स, थैंक्स एवरीवन।